गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। मैं एक आज टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो कि है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, या आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्ज़र्वेशन मेरी है वो ये है कि आप बात किस टाइप की करना चाहते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो फ़ोन करते हैं बच्चों को, अगर बच्चे बाहर रहते हैं तो, या कोई पढ़ रहा है, कोई आजकल बच्चे साथ तो रहते नहीं हैं, तो वो पूछेंगे हाँ भाई सब ठीक है। बोले हाँ सब ठीक है। और क्या खाया, बता दिया ये खाया। फिर अच्छा, और मौसम कैसा है, मौसम ऐसा है। ठीक है, आपने बता दिया। बस 3 बात के बाद चौथी बात होती नहीं है कोई करने को। ठीक है, और कुछ पूछ लेंगे, अगर आपके बच्चे मतलब पोता पोती कुछ हैं तो उनके बारे में पूछ लेंगे कि वो कहाँ हैं। अच्छा, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उससे पूछ लेंगे तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुमने क्या खाया, उससे भी पूछ लेंगे। तो ये वाला जो है ना, ये ज़्यादा लंबा नहीं चलता। क्या खाया, कैसा मौसम है, खाना खा लिया, और क्या, सब ठीक है, ठीक ही होंगे, नहीं होते तो पता चल जाता। ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं होते तो। और मौसम कैसा है तो आजकल मोबाइल पे पता चल जाता है, आप कहीं से भी डाल लो कि इस जगह पे कैसा मौसम है, कितने डिग्री है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो सब पता चल जाता है। ठीक है, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि वो बच्चों को नॉनसेंस लगती है। ठीक है, अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं बिजी हैं या कुछ हैं, आप कई बार उन्हें इरिटेट भी कर रहे हो, अगर ज़्यादा कॉल करते हो या कुछ वैसा भी हो जाता है। ठीक है, बात जो होनी चाहिए, जो टॉपिक होने चाहिए वो अलग होने चाहिए। बात किस तरीके की होनी चाहिए कि भाई हमारे ये एसेट्स हैं, हम इनको कैसे कर सकते हैं। और भाई हमारा मान लो कोई अपने पास से ही दे रहा तो अलग बात है, लेकिन अगर भाई हमारा खर्चा ऐसे चलता है, जो भी आपके सोर्स ऑफ अर्निंग है या जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप उनके बारे में बात करो कि भाई हम ये करने का सोच रहे हैं। नहीं, वो वाली बात नहीं करोगे आप, क्योंकि वो वाली बात में तो फिर छी छी तू तू करने लगते हैं कि अरे तू तो हमारे मरने का इंतज़ार कर रहा है, तू तो प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, या तू तो ऐसे है वैसे है। तो इस वाली बात में उनको ना एकदम प्रॉब्लम हो जाती है पेरेंट्स को। ठीक है, जबकि आपको बात उसी बारे में करनी चाहिए कि भाई बेटा हमारा ऐसे ऐसे है, ये चीज़ें हैं, ये हमारे प्रॉपर्टी पड़ी है, या ये हमारे एसेट्स हैं, इनको हम कैसे कर सकते हैं ताकि हम इनसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। ठीक है, और भाई क्योंकि देखो, हो सकता है कि आप अब उस एज में आ गए हैं कि आप डिसीजन ही ना ले पाएँ, या फिर डिसीजन ले पाएँ तो वो एनर्जी नहीं है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। ठीक है, तो वो हो जाता है एक एज के बाद। तो आपको वहाँ पे बच्चों को अपने इन्वॉल्व करना है, बच्चों से बात करनी है खुल के कि भाई ये हमारी चीज़ें हैं, इनको हम कैसे करके कर सकते हैं, तुम भी बेटा थोड़ा ध्यान दो, या ये समझो। लेकिन इसके विपरीत हो क्या रहा है कि पेरेंट्स एकदम, मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन वो एक कुंडली मार के बैठे हुए हैं उस पर, पूरी प्रॉपर्टी पे या पूरे एसेट्स पे आप कह लो, जो भी उनके जो भी संचित इमूवेबल मूवेबल जो भी प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें घर मकान खेत खलियान, कहीं से किसी के किराए आ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और भी पता नहीं किस किस के कहाँ से कमाने के आय के तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सब है, तो उसके बारे में बात ना करके और ये पूछना कि क्या खाया, मौसम कैसा है, और ये वो, तो यार इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे आपके और उनके बीच में दूरी बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। वो आपको फिर अवॉइड करने लगेंगे, आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनसे नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो, उनका कोई सेंस है नहीं। ठीक है, तो या फिर आप उनके किस काम आ रहे हो, या फिर हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इतने ही शाणे हो, इतने होशियार हो, और आप बहुत बढ़िया अपना पैसा या अपने एसेट्स मैनेज करे हुए, अपने सोर्स ऑफ इनकम मैनेज करे हुए हो, तो उन्हें दे दिया करो कि यार ले 1 लाख रुपए ले, 50,000 रुपये ले, या ये ले ऐश कर जा, कुछ ले इससे, तेरे को क्या चाहिए, तेरा क्या मन है ना। तो अगर तो आप इतने शाणे हो तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ज़्यादा
ज़रूरत नहीं है उस तरीके से बात करने की। फिर तो आपका बच्चा ही आपकी तरफ देखेगा कि मतलब यार हाँ मेरे पापा तो बहुत समझदार हैं या मेरे मम्मी तो बहुत समझदार हैं, वो इस तरीके से करते हैं, तो वो आपसे बात करना चाहेगा। फिर वो वाला इशू ही नहीं आएगा मेरे ख्याल से कि बच्चे हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। और कई बार मैं देखता हूँ कि Tier 2 सिटीज़ में पेरेंट्स हैं, वहाँ पे वो अपना ना किसी तरह दबोच के बैठे हैं कि मतलब मैं कुछ नहीं दूंगा, हमारे जाने के बाद देख लेना, हमारे जाने के बाद देख लेना। तुम्हारे जाने के बाद जब तुम जाओगे तो वो खुद 50-60 का हो चुका होगा, 60-70 का हो चुका होगा, तो वो क्या घंटा देखेगा फिर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी जो ये जनरेशनल वेल्थ है ना, ये ऐसे ही कई बार जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि ज़रूरत होती है कई बार बदलाव करने की। उसमें भी हो सकता है एक जो आपकी प्रॉपर्टी है वो उस जगह उस Tier 2 सिटीज़ में लेट सपोज वो 100 रुपये की है, वो 200 रुपये की हो रही है, और जबकि उसी को आप कहीं और ले लेते, कहीं मेट्रो सिटी में जहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे वो 100 रुपये की चीज़ 400 रुपये की हो जाती उन्हीं 2 सालों में या उन्हीं 5 सालों में, सेम टाइम पे। तो आपने बेसिकली क्या किया, अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये नहीं बात करूँ तो 1 करोड़ से भी 2 करोड़ से भी बात कर लेते हैं। तो हम तो लेट सपोज 1 करोड़ की कोई चीज़ थी, वो आपके उस घटिया से शहर में 5 साल में 2 करोड़ की हुई, ठीक है। और उन्हीं 5 सालों में वही 1 करोड़ की चीज़ दूसरे किसी अच्छे शहर में, बड़े शहर में 1 करोड़ से 5 करोड़ की हो गई, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि 3 करोड़ रुपए का नुकसान है। लेकिन आप क्या कहोगे, नहीं यहाँ भी बहुत अच्छे रेट बढ़ रहे हैं, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया वो मेरा 5 साल में। अरे भैया तुम्हारा 2 करोड़ हो गया वो ठीक है, लेकिन आगे देखो उधर 5 करोड़ हो गया, आपका बच्चा उसे 5 करोड़ कर सकता था, तो आपने 3 करोड़ का नुकसान कर लिया है, नेट नुकसान है वो, ठीक है। और फिर आप कह रहे हो हमारे जाने के बाद देख लेना। जाने के बाद आप उसे वो झुनझुना थमा जाओगे, तब तक उसकी ऐसी तैसी हो चुकी होगी, फिर क्या करेगा वो उसका, फिर वो 100 की चीज़ जो है अब क्या रह जाएगी, इधर जो है वो चीज़ हज़ारों में चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है फिर, है ना। तो अगर आपको वेस्ट ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेरा काम है बताने का, वो मैंने बता दिया, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा एग्रेसिवली बोल रहा हूँ इसमें, क्योंकि इमोशन मैंने खुद भी फील किए हैं, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इस पे काम करने की ज़रूरत है हमारी। मैं मिडिल क्लास की तो बात कर ही रहा हूँ, गांव देहात में जो रहते हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो है, मैंने जो ऑब्ज़र्व करा है, जो भी गांव से बिलोंग करते हैं या उस तरीके के Tier 2 सिटीज़ से आते हैं जिनके मतलब छोटे शहरों में मकान हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन सब में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, काफ़ी ऑब्ज़र्व करके ही मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।